गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु स्पिरिचुअल मेंटर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज हिंदू धर्म की जो सीरीज चल रही है, ग्रेट हिंदू। हिंदू अपने आप को जब जागरूक करेगा, अवेयर करेगा, अपने आप को जानेगा, समझेगा, अपने व्यक्तित्व को पहचानेगा, तो एक जबरदस्त हिंदू बन करके दुनिया में नाम, शोहरत, इज्जत कमाएगा और अपने जीवन को महान बनाएगा। दोस्तों, उसी सीरीज में आगे आज हम पढ़ रहे हैं कि सनातन के 4 युग हैं, अतीत से वर्तमान तक, और आज के जीवन में उनका व्यवहारिक उपयोग कैसे करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज कलयुग है तो क्या हम मजबूर हैं? क्या कलयुग में ईमानदारी से सफल नहीं हुआ जा सकता है? दोस्तों, क्या 4 युग केवल पौराणिक कथाएं हैं या वे मानो स्वभाव और समाज की आवश्यकताओं का भी प्रतीक है? मेरे दोस्तों, आज हम 4 युगों को केवल इतिहास के रूप में नहीं बल्कि अपने जीवन के आईने के रूप में भी समझेंगे, क्योंकि इतिहास को अगर हम प्रेजेंट समय में, प्रेजेंट की जरूरत के हिसाब से हम अप्लाई करेंगे तभी वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। दोस्तों, आज का लक्ष्य, आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कलयुग में रहते हुए भी हम अपने भीतर सतयुग कैसे डेवलप करें, कलयुग के अंदर रहते हुए भी हम अपने भीतर सतयुग जैसे गुण कैसे विकसित करें, कैसे हम आज के युग में भी सतयुग का आनंद ले पाए। दोस्तों, 4 युगों का सार क्या है? सतयुग मुख्य गुण क्या है? सत्य है, धर्म है, करुणा है, शांति है, आत्म संयम है। सत्य है, धर्म है, करुणा है, शांति है, आत्म संयम है, ये हैं सतयुग के गुण हैं। दोस्तों, आज का संदेश सत्य बोलना, ईमानदारी से काम करना और मन को शांत रखना, ये सतयुग की गुण है, सतयुग की क्वालिटी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं त्रेता युग की। त्रेता युग में मुख्य गुण कौन से थे? मर्यादा, कर्तव्य, परिवार, त्याग। उदाहरण भगवान श्री राम का जीवन, कर्तव्य को व्यक्तिगत सुविधा से ऊपर रखना, ये त्रेता युग की कहानी है। मेरे दोस्तों, अब हम हमने समझ भी लिया त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ। अब बात आते द्वापर युग में। मुख्य गुण क्या था? संघर्ष, रणनीति, विवेक, धर्म की रक्षा। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण का संदेश, हर परिस्थिति में बुद्धि और धैर्य से निर्णय लो। हर परिस्थिति में बुद्धि और धैर्य से निर्णय लो, जल्दबाजी मत करो। महाभारत जैसा इतना बड़ा जो युद्ध हुआ, विवेक और बुद्धि से लड़ा गया, तभी धर्म और अधर्म के बीच में और धर्म की विजय हुई। दोस्तों, ये द्वापर युग की गाथा है। अब ये चल रहा है कलयुग, करने का युग है, कर्म का युग है। कलयुग की मुख्य विशेषताएं, मुख्य चुनौतियां क्या हैं? मोह, लोभ, क्रोध, तुलना, भ्रम, तनाव, ये सारे कलयुग के गुण हैं मेरे। ये हमारे सामने चुनौतियां हैं, इनसे हमें बाहर निकलना है, इनके ऊपर विजय पताका लहरानी। ये रहेंगे क्योंकि ये कलयुग की क्वालिटी है, कलयुग के गुण हैं, पर इनसे मोहित नहीं होना है, इनके चक्कर में फंस करके अपने जीवन को गलत रास्ते पर नहीं ले जाना। क्यों? ये तो है क्योंकि आपका जन्म कलयुग में हुआ है, तो आपको लालच भी होगा, मोह भी होगा, लोभ भी आएगा, क्रोध भी आएगा, तुलना हुई, कंपैरिजन भी होगा, भ्रम भी होगा, तनाव भी होगा। लेकिन यही युग अवसरों का भी युग है, यही युग अपॉर्चुनिटी का युग है, यही युग कामयाबी का युग है, यही युग सुख शांति समृद्धि का युग है, क्योंकि इस युग में ही आपका जन्म हुआ है। तो आपको इस युग में ही अपने आप को सार्थक, अपने आप को कामयाब बनाना है दोस्तों, और आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश छोड़ के जाना है, मार्गदर्शन करना, प्रेरणा स्रोत बनना है, क्योंकि आपके युग की कहानी आने वाली पीढ़ी सुनेगी। दोस्तों, जैसे हम पुराने युगों की आज हम कहानियाँ सुन रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, और ये वीडियो भी हम उसी के ऊपर बना रहे हैं। दोस्तों, कलयुग की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? दोस्तों, आज लोग मोबाइल से जुड़े हुए हैं लेकिन परिवार से दूर हैं। जानकारी बहुत है लेकिन ज्ञान कम है। दोस्त 1000 हैं लेकिन सच्चा साथी नहीं है। पैसा बढ़ रहा है लेकिन मन की शांति घट रही है। दोस्तों, कुछ हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, कैसे हम कलयुग के अंदर और भी बेहतर तरीके से इसके ऊपर विजय पताका लहराएं हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या जो डेली रूटीन को बेहतर बनाना होगा। कम से कम सुबह 10 मिनट आप ध्यान करेंगे। सुबह की दिनचर्या 10 मिनट ध्यान करिए, 10 मिनट प्रार्थना, कृतज्ञता का भाव व्यक्त करिए, और इसके साथ 20 मिनट व्यायाम करिए, 20 मिनट
गीता, उपनिषद, प्रेरणादायक पुस्तक का अध्ययन करिए। ये आपकी मॉर्निंग की दिनचर्या होनी चाहिए। और दिन में झूठ से बचें, जितना हो सके झूठ से बचना है। झूठ बोलना भी नहीं है, झूठ सुनना भी नहीं है, और उस वातावरण माहौल से अपने आप को बचा के रखना है। समय का सम्मान करेंगे, मोबाइल का सीमित उपयोग करेंगे, प्रतिदिन एक अच्छा कार्य करेंगे, कम से कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। किसी एक व्यक्ति की हेल्प मिनिमम करेंगे और ज़्यादा कर पाएँ बहुत अच्छी है। ये दिन में आपको करना है। और शाम को परिवार के साथ बैठेंगे, प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा परिवार के साथ बिना मोबाइल के उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, डिस्कस करेंगे, घर की परिवार की समस्याओं को लेकर के आपस में कोई भी चैलेंज चल रहा होगा उसको हम समाधान के लिए प्रयास करेंगे। दोस्तों, बच्चों की कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा देंगे। बच्चों को कहानी के माध्यम, ज्ञान नहीं, उपदेश नहीं, उनको कहानी में कुछ मैसेज कन्वे करना चाहो करो, उनको सुनाओ, बताओ, बच्चों के साथ अटैचमेंट करो। दोस्तों, इसके साथ हम बड़ों का, छोटों का, सभी का सम्मान करेंगे, क्योंकि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, आपके निर्भर करता है दोस्तों। और आपका जो कैरियर है, आपका जो व्यावसायिक जीवन है, जो जीविका का साधन है, हर दिन एक नया कौशल सीखिए। ईमानदारी को प्रतिस्पर्धा में कमजोरी नहीं, ताकत माने दोस्तों। और अपने काम की गुणवत्ता को बढ़ाएं, डे बाय डे अपने काम की जो क्वालिटी को इम्प्रूव करें। देखिए आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। एक व्यापारी कम लाभ लेकर भी शुद्ध सामान बेचता है। एक व्यापारी कम पैसा कमा करके पर क्वालिटी प्रोडक्ट की सेल करता है। शुरू में उसकी थोड़ी आय कम होती है, इनकम थोड़ा कम होती है, लेकिन धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। कुछ वर्षों बाद वही सबसे सफल व्यापारी बन जाता है। सीख क्या, सत्य का परिणाम देर से मिलता है पर टिकाऊ होता है। देर, कहावत भी सुनी, देर है अंधेर नहीं है। लेकिन सत्य के रास्ते पे चलें, ईमानदारी के रास्ते पे चलें, गलत रास्ते में न चलें। हाँ, बहुत सारे लोग कि जैसे अभी हम ट्रेनिंग प्रोफेशन में हैं, हमारे जो कोच, हमारे मेंटोर, गुरु, उनसे मैंने सीखा है। और कुछ युवा दूसरे ट्रेनर है, बहुत बड़े बड़े पैसे कमाए, बड़ा नाम किया, लेकिन आज वो मार्केट में कहीं है नहीं, बस क्योंकि उनके पास क्वालिटी नहीं थी, सिर्फ क्वांटिटी थी। बहुत बड़ा वो एक ग्लैमर वर्ड था, पर वो क्वालिटी ना हो पाने की वजह से मार्केट में आज उनका वो रुतबा जो पहले था नहीं है। लेकिन मेरे मेंटोर, मेरे कोच आज भी सदाबहार हैं, जब भी थे आज भी हैं, जब तक हैं रहेंगे, क्योंकि वो क्वालिटी पे काम करते हैं। क्वालिटी हमेशा अजर अमर रहती है। जैसे टाटा क्वालिटी है, वो हमेशा उसका एक नाम, शोहरत, इज्जत थी, है और रहेगा। तो दोस्तों, क्वालिटी को हमेशा मेंटेन रखिए। अपने जीवन में सत्य की जो क्वालिटी है, ईमानदारी की क्वालिटी है, ट्रूथ, प्योरिटी, होनेस्टी की क्वालिटी है, वो आपके जीवन की क्वालिटी है। ये आपका धर्म, आपका दायित्व है। ये कलयुग के अंदर भी सतयुग का जीवन जिया जा सकता है। कलयुग का मतलब कर्म करने का युग है। ये कर्म युग है, कर्म करने का युग है। इसलिए कर्म करो, और कर्म ही आपको कर्मयोगी बना देगा। कर्म आपको कर्मयोगी बना देगा। तो कर्म करो, योगी की तरह कर्म करो दोस्तों। डिटैचमेंट के साथ कर्म करो, अटैच मत रखो दोस्तों। दूसरा उदाहरण है, एक विद्यार्थी रोज 2 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है, दूसरा वही समय पढ़ाई और कौशल सीखने में लगाता है। 5 साल के बाद दोनों की दिशा अलग होती है। सीख क्या है, समय ही जीवन है, समय ही सब कुछ है। इसलिए समय की महिमा, समय की कीमत समझो और आप मूल्यवान बन जाओ दोस्तों। दूसरा उदाहरण से समझते हैं, 2 भाई थे, एक माता पिता की सेवा करता है, दूसरा केवल धन कमाने में लगा रहता है। समय आने पर परिवार का प्रेम किसे मिलता है? जिसने संबंधों को निभाया, जिसने माता पिता की सेवा करी। इसलिए आप पैसा कमाओ, लेकिन रिश्तों को मत गमाओ, रिश्तों को साथ में लेकर के चलो, क्योंकि रिश्ते हैं तो आप हैं, रिश्ते हैं तो जीवन में रस है। नहीं, बहुत सारे लोगों को देखा जिनके पैसा, धन दौलत सब कुछ है, पर जीवन में बोरिंगनेस है, ड्राइनेस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिश्तों को महत्व नहीं दिया। बस पैसे कमाने में इतना बिजी हो गए, अपने आप का ध्यान नहीं रखा। इसलिए बैलेंस बनाना आपका दायित्व, आपका धर्म, आपकी जिम्मेदारी। इस कलयुग के अंदर दोस्तों, अपने भीतर 4 युगों को जगाइए, अपने भीतर 4 युगों को जगाइए दोस्तों। ये आपके जीवन के अंदर 4 युग हैं। कैसे? हर दिन सतयुग जैसा सत्य अपनाइए, हर दिन सतयुग जैसा सत्य अपनाइए। दूसरा है, त्रेता जैसी मर्यादा रखिए, और तीसरा है, द्वापर जैसा विवेक विकसित कीजिए दोस्तों। कलयुग की चुनौतियों को साहस से सामना कीजिए। जो 4 युग आपके अंदर हैं, इसी वक्त 4 युगों का आनंद लीजिए।
चारों युग बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही मौजूद हैं। चारों युग हमारे भीतर भी मौजूद है, भीतर ही है, कहीं और नहीं है। बस आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग, समझ अपने अंदर पैदा करनी है और लोगों को देश की प्रगति के लिए, देश के उत्थान के, देश की भलाई के लिए कार्य करनी है। मैं बहुत सारे लोग देखे हैं बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, जीना चाहिए, अच्छी बात, आपने मेहनत करके पैसा कमाया, लेकिन आपका धर्म, आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी देश के लिए, देश के विकास, देश के डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप देश की प्रोग्रेस के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ ऐसे तबका है, कुछ ऐसे लोग हैं किसी कारणवश बहुत अच्छी फाइनेंस आर्थिक स्थिति में नहीं है, उनके सुधार के लिए आप क्या कर रहे हैं? देश के हमारे गांव कस्बे, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बहुत सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही, या आप जिस गांव, जिस कस्बे से बिलोंग करते, जहां के रहने वाले, आप वहां के लिए क्या कर रहे हैं? वहां के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? ये आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी, आपका धर्म है। तो मेरे दोस्तों, आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसलिए आज हमारे देश के हर नागरिक को, कलयुग के अंदर भी पूरे देश के हर नागरिक को सतयुग का आनंद हो, द्वापर का आनंद हो, त्रेता युग का आनंद हो, तभी तो जीवन खुशहाली बनेगा, तभी तो जीवन खुशहाली, सुख शांति समृद्धि से बनेगा, भरपूर आपका भी बनेगा, लोगों का बनेगा, देश समाज सोसाइटी आगे बढ़ेगा। और जो मेरा भी सपना है, मैं अपने गुरुओं से सीखा, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे, राष्ट्र प्रेम जन जागे। मेरे दोस्तों, युग बदलते रहेंगे, तकनीक बदलती रहेगी, समाज बदलता रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति सत्य, करुणा, अनुशासन और सेवा जैसे मूल्यों को अपने भीतर, अपने जीवन में जीवित रखता है, वह हर युग में सम्मान पाता है, हर युग में सम्मान पाता है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि हम किस युग में जी रहे हैं, प्रश्न ये नहीं है कि हम किस युग में जी रहे हैं, प्रश्न यह है कि हमारे भीतर कौन सा युग जीवित है, हमारे भीतर कौन सा युग जीवित है। दोस्तों, यदि हमारे विचार सत्य से प्रेरित हैं, व्यवहार मर्यादित है, निर्णय विवेकपूर्ण है और जीवन सेवा के लिए समर्पित है, तो कलयुग में भी हम अपने भीतर सतयुग का निर्माण कर सकते हैं, सतयुग का आनंद ले सकते हैं। याद रखिए मेरे दोस्तों, युग बदलने की प्रतीक्षा मत कीजिए, युग बदलने की प्रतीक्षा मत कीजिए, अपने विचार बदलिए, अपने विचार बदलिए। विचार बदलेंगे तो आपका जीवन बदलेगा, परिवार बदलेगा, समाज भी बदलेगा। दोस्तों, आप भी बदलेंगे, आपका जीवन लाजवाब होगा, खुशियों से भर जाएगा, आपके जीवन सुख शांति समृद्धि आएगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो, यह संदेश आपको प्रेरित करता है, आपको दिल को छू गया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं कलयुग में रहकर भी सतयुग के मूल्यों के साथ जीवन जीने का संकल्प लेता हूं। मैं कलयुग में रहकर भी सतयुग के मूल्यों के साथ जीवन जीने का संकल्प लेता हूं। मैं कलयुग में रहकर भी सतयुग के मूल्यों के साथ जीवन जीने का संकल्प लेता हूं। दोस्तों, आज से संकल्प लीजिए और अपने आप को आप बनाइए, अपने आप को लाजवाब बनाइए, अपने आप को जबरदस्त बनाइए। यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप हमारे लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कर सकते हैं। कायाकल्प, आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी, और कैसे रियल इस युग के अंदर भी सच्चित आनंद का अनुभव किया जा सकता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।